बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं बच्चों? आप लोग ठीक हैं? होप सो आप लोग सब ठीक होंगे। आई एम योर टीचर मिस इकरा जावेद एंड आई एम टीचिंग यू प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स ADP semester 2 business management and accounting and finance. Today our topic is unemployment, chapter number 15 at the page number of your book 297. In this chapter we look for the answers to these questions. How is unemployment measured? What is the national rate of unemployment? Why are there always some people unemployed? How is unemployment affected by unions and minimum wage laws? What is the theory of efficiency wages and how does it help explain unemployment? सबसे पहले बेटे हम इसमें अपने इस चैप्टर में लेबर फोर्स स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा एक टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट होती क्या है, बेरोज़गारी होती क्या है। देखें कि एक इंसान है वो अपनी जॉब से जो है वो हाथ धो बैठता है, तो उसके बाद उसको 3 तरह की, अगर एक मैं स्टेटमेंट आपके सामने बोलती हूँ, अ पर्सन लॉस अ जॉब मीन्स अ लोअर लिविंग स्टैंडर्ड इन द प्रेजेंट, एंजाइटी अबाउट द फ्यूचर एंड रिड्यूस सेल्फ एक्सटीम्स। मीन 3 चीज़ें उसके साथ हो रही हैं। एक क्या हो रहा है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड डाउन हो रहा है, एक उसको एंजाइटी फॉर द फ्यूचर हो रहा है, और उसकी सेल्फ एक्सटीम क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। तो बेटे बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट एक बेरोज़गारी है कि एक इंसान जो है वो उसको जॉब नहीं मिलती है, तो उसके बाद उसके साथ जो है वो फ्यूचर में प्रेजेंट में क्या होता है। यहाँ पे बेटे हमारे पास एक जो है वो मैयड आता है, लेबर फोर्स स्टैटिस्टिक्स मैयड हैं, जो कि हमारा ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स BLS है, विच इज़ पार्ट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ लेबर, जो कि एवरी मंथ BLS प्रोड्यूस डाटा ऑन अनएम्प्लॉयमेंट ऑन अदर आस्पेक्ट्स ऑफ लेबर मार्केट्स इंक्लूडिंग टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लेंथ ऑफ द एवरेज वर्क वीक एंड द ड्यूरेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। मीन्स हमारा जो लेबर फोर्स स्टैटिस्टिक्स हैं ये प्रोड्यूस्ड बाय ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स हैं, और ये बेस्ड ऑन रेगुलर सर्वे ऑफ 60,000 हाउस होल्ड्स, और ये तकरीबन एवरी मंथ जो है वो हमें डाटा प्रोवाइड करते हैं, जो कि किस पे इंक्लूड होता है, हमारे एम्प्लॉयमेंट के कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, लेंथ ऑफ द एवरेज वर्क वीक के पर वीक कितने लोग काम कर रहे हैं और कितने लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं। तो ये सारी जो है वो हमारा लेबर फोर्स स्टैटिस्टिक्स इसके बारे में देखते हैं। लेबर फोर्स स्टैटिस्टिक्स ने हमारी पॉपुलेशन को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया। पहला हमारा ग्रुप आता है एम्प्लॉयड, दूसरा है अनएम्प्लॉयड, थर्ड वन इज़ नॉट इन द लेबर फोर्स। एम्प्लॉयड वो लोग होते हैं जो कि जॉब कर रहे हैं, जिनको पैसे दिए जाते हैं, ठीक है। अनएम्प्लॉयड वो लोग हैं जो कि काम नहीं कर रहे, जो अनएम्प्लॉयड हैं। नॉट इन द लेबर फोर्स वो हैं जो इन दोनों के अलग, जैसा कि फॉर एग्जांपल आपका फुल टाइम स्टूडेंट, आपका इसमें लेबर आपका आ जाएगा फुल टाइम, आपका स्टूडेंट आएगा, और आपका होम मेकर आ जाएंगे या रिटायरी लोग आ जाएंगे, ये सब शामिल हो जाएंगे नॉट इन द लेबर फोर्स। बेसिकली लेबर फोर्स हमारी टोटल जो है वो समीशन है, कितने पर्सन्स एम्प्लॉयड हैं और कितने परसेंट अनएम्प्लॉयड हैं। इन दोनों को जब हम ऐड अप कर देते हैं तो हमारे पास आ जाती है बेटे लेबर फोर्स। क्लियर हो गया? मींस जो लेबर फोर्स स्टैटिस्टिक्स ने 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया, एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड और नॉट इन द लेबर फोर्स। एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास बन जाता है लेबर फोर्स। ये एक फार्मूला आप याद रखिएगा कि एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड को जब हम सम अप करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाती है, लेबर फोर्स। लेबर फोर्स स्टैटिस्टिक्स में बेटे उसने हमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालने के लिए उसने हमें एक फार्मूला दिया है यू रेट का। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने अपने पेज नंबर 299 पेज पे एक डायग्राम देखने, वो आप लोगों से मैं शेयर भी करती हूँ। अडल्ट पॉपुलेशन क्या है बेटे, जिसमें आप लेबर फोर्स को ऐड कर देते हैं नॉट इन, जो लोग नॉट इन द लेबर फोर्स है। मींस देखें लेबर फोर्स में कौन कौन से शामिल थे, आपका एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड वो दोनों लोग शामिल हैं, और जो नॉट इन द लेबर फोर्स ऑल द जो शामिल हो जाएंगे लोग जो मतलब नॉट इन द फुल टाइम स्टूडेंट्स थे, होम मेकर्स थे, रिटायरी थे, इन सब लोगों को जब हम लेबर फोर्स में ऐड कर देते हैं तो हमारे पास अडल्ट पॉपुलेशन बन जाती है। क्लियर हो गया? मीन्स आपके तीनों कैटेगरीज को जो हमने लेबर स्टैटिस्टिक्स के अंदर तीनों कैटेगरीज के अंदर जितने लोग आते हैं इनको जब सम अप कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, अडल्ट पॉपुलेशन।
लेबर फोर्स स्टैटिस्टिक्स ने यू रेट को फाइंड आउट करने के लिए उसने हमारे पास एक फार्मूला दिया। उसने कहा कि जी एक परसेंटेज नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड, कितने नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड लोग हैं उसको हम डिवाइड कर देते हैं लेबर फोर्स पे, मल्टीप्लाई 100 तो हमारे पास यू रेट आ जाएगा। इसका फार्मूला आपने अच्छे तरीके से देखना है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होगा, लेबर फोर्स को जब हम अडल्ट पॉपुलेशन क्या होगी जिसमें हम नॉट इन द लेबर फोर्स उन सबको सम अप कर देंगे, वो हमारे पास अडल्ट पॉपुलेशन हो जाएगी। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट आ जाएगा। अच्छा नेक्स्ट बेटे, इन फार्मूलाज को आपने अच्छे तरीके से देखना है। इसमें हमारी एक्टिविटी आती है। फर्स्ट एक्टिविटी में कहते हैं कंप्यूट द लेबर फोर्स यू रेट, अडल्ट पॉपुलेशन वैल्यूज दी हुई हैं, ये आप लोगों ने खुद फाइंड आउट करना है, कॉपीज़ पे कीजिएगा, नहीं समझ आए मुझसे पूछ लीजिएगा कि यू रेट, अडल्ट पॉपुलेशन एंड लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट यूजिंग दिस डाटा। आपने एम्प्लॉयड दिए हुए हैं, अनएम्प्लॉयड दिए हुए हैं, नॉट इन द लेबर फोर्स, तीनों पर्सनस आपको ये जो है दिए हुए हैं उसने, और आपने इससे लेबर फोर्स निकाल लेनी है। लेबर फोर्स का फार्मूला क्या था, एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड, उनको जब आपने सम अप किया तो आपके पास लेबर फोर्स आ गई। यू रेट आपके पास क्या होगा, अनएम्प्लॉयड को आपने लेबर फोर्स पे डिवाइड कर देना है, मल्टीप्लाई 100 यू रेट आ गया। उसके बाद पॉपुलेशन जो आपका अडल्ट पॉपुलेशन थी उसमें लेबर फोर्स कौन सी थी जो अभी हमने निकाली, लेबर फोर्स जिसमें एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड दोनों को हमने ऐड अप करके जो हमने लेबर फोर्स निकाली, लेबर फोर्स और नॉट इन द लेबर फोर्स जो कि हमारे पास इन दोनों में इंक्लूड नहीं थे, जब इन दोनों को सम अप किया तो हमारे पास अडल्ट पॉपुलेशन आ गई। फिर उसके बाद हमने थर्ड लास्ट वन जो हमने फाइंड आउट करना था वो हमने अडल्ट लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अगेन लेबर फोर्स को हमने टोटल अडल्ट पॉपुलेशन पे जब डिवाइड किया तो हमारे पास लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट आ गई। ये आप इससे हर चीज़ जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर, ये फार्मूला बेटे आपने याद करने हैं और उसके बाद इसमें वैल्यूज़ आपको चेंज हो सकती हैं, आपको कोई भी जो है क्वेश्चन आ सकता है। अब लेबर फोर्स स्टैटिस्टिक्स फॉर डिफरेंट ग्रुप्स, अब BLS publish these statistics for demographic groups within the population. These data reveal widely different labor market experience for different groups. इसमें भी एक हमारे पास एक्टिविटी लर्निंग आती है आपकी बुक में बेटे। In each of the following, what happens to the U rate? Does the U rate gives an accurate impression of what's happening in the labor market? उसने कहा कि भी 3 केसेस हमारे पास आ रहे हैं, इन 3 केसेस में हमने बताना है कि आया आप किस तरीके से जो है वो फुलफ़िल होता है कि नहीं होता, ये हमने इसको देखना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखें। सू लॉस्ट हर जॉब एंड बिगिंस लुकिंग फॉर अ न्यू वन। सू जो है एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं कि उसने जो है वो अपनी जॉब से उसने खो दी और लुकिंग फॉर अ न्यू वन, तो आपका यू रेट क्या हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या हो गया, राइजेस हो गया। क्यों, क्योंकि देखें उसने अपनी जॉब को छोड़ा है और नई जॉब की तलाश में जब तक उसको नई जॉब नहीं मिल जाती अभी वो फ़िलहाल उसमें रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, यानी हमारे पास आ जाएगा rising U rate gives the impression that the labor market is worsening and it is. Clear? Second question हमारा इसमें था, John has been out of work since last year. John जो है पिछले साल से जो है वो काम नहीं कर रहा है, become discouraged, stop looking for work. मीन्स अब जो है वो डिस्करेज्ड वर्कर्स कौन से होते हैं, वुड लाइक टू वर्क बट हैव गिवन अप लुकिंग फॉर जॉब्स। मीन्स डिस्करेज वर्कर्स वो होते हैं बेटे जो काम से छोड़ दिया होता है लेकिन वो नई जॉब की तलाश में होते हैं, और क्लासिफाइड एज नॉट इन द लेबर फोर्स रादर देन अनएम्प्लॉयड, मतलब उन्हें हम लेबर फोर्स में इंक्लूडेड नहीं करते लेकिन वो अनएम्प्लॉयड होते हैं। तो यू रेट अगेन हमारा फॉल कर जाएगा बिकॉज जॉन इज़ नो लॉन्गर काउंटेड एज अनएम्प्लॉयड, क्योंकि वो बहुत देर तक जो है वो अनकाउंटेड अनएम्प्लॉयड जो है वो नहीं होगा। अ फॉलोइंग यू रेट गिव्स द इम्प्रेशन दैट द लेबर मार्केट इज़ इम्प्रूविंग। अब देखें क्योंकि वो नई जॉब की सर्च में है, वो डिस्करेज्ड है, मीन्स अभी टाइम लैग में है, उसको नई जॉब मिल जाएगी तो उसकी वजह से यू रेट हमारा क्या हो जाएगा, इम्प्रेशन हमारा इंक्रीज इम्प्रूविंग की तरफ जाएगा। लेकिन बट इट इज़ नॉट, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आया कि इसमें हमारा यू रेट जो है वो आपके लिए बेनिफिट होगा। थर्ड क्वेश्चन है, सैम लॉस्ट हिज 80,000 जॉब एंड टेक्स अ पार्ट टाइम जॉब एट मैकडॉनल्ड्स अंटिल ही फाइंड्स अ बेटर वन।
इसमें बेटे सबसे पहले क्या होता है, सैम ने 80,000 जॉब कर रही थी, उसने जो है अपनी लॉस कर दिया जॉब को, और अब वो एक मैकडोनल्ड्स की जॉब को जो है वो मतलब उसको फाइंड की हुई है। तो अब उसमें उसका क्या होगा, यू रेट अनचेंज्ड बिकॉज अ पर्सन इज़ एम्प्लॉयड वेदर दे वर्क फुल और पार्ट टाइम। यू रेट जो हमारे अनएम्प्लॉयमेंट रेट में बेटे वो ये डिस्टिंग्विश नहीं करता कि आया वो एक फुल टाइम जॉब में है या पार्ट टाइम जॉब में, उसकी सिर्फ जॉब होनी चाहिए। अगर उसकी जॉब है तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारा फाइंड आउट हो जाएगा, यानी वो एम्प्लॉयड पर्सनस में जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे थिंग्स आर वर्स बट द यू रेट फील्स टू शो इट, क्योंकि थिंग्स जो हैं वो वर्स हैं, क्योंकि देखें कहाँ 80,000 की जॉब, कहाँ एक वो मैकडोनल्ड्स की जॉब पे आता है। तो इसीलिए यहाँ पर एक वर्स कंडीशन तो है, लेकिन हमारा यू रेट जो है वो इसको शो नहीं करता है। तो ये हमारे 3 क्वेश्चंस थे। व्हाई डज द यू रेट रियली मेजर्स, अब के यू रेट अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारा किस चीज़ को मैयर करता है। द यू रेट इज़ नॉट अ परफेक्ट इंडिकेटर ऑफ जॉबलेसनेस और द हेल्थ ऑफ द लेबर मार्केट. It excludes discouraged workers. It does not distinguish between full-time and part-time workers or people working part-time because full-time jobs not available. Some people misreport their work स्टेटस इन द BLS सर्वे. मीन्स ये 3 हमारी कंडीशंस आती हैं कि जिसमें हमारा यू रेट जो है वो परफेक्ट इंडिकेटर नहीं है. डिस्पाइट दीज इशूज़ द यू रेट इज स्टिल अ वेरी यूजफुल बैरोमीटर ऑफ द लेबर मार्केट एंड इकॉनमी. फिर भी जो है वो एक हमारा यू रेट जो है वो एक अच्छा बैरोमीटर इसको हम कंसीडर करते हैं. द ड्यूरेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेटे ये ड्यूरेशन हमारा दिया हुआ है, शॉर्ट टर्म के लिए कुछ दिया हुआ है, कुछ हमारा लॉन्ग टर्म के लिए दिया हुआ है, तो आप इसको देख लीजिएगा. उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट वर्सेस द नेशनल रेट. ये हमारा सबसे पहले देयर ऑलवेज सम अनएम्प्लॉयमेंट थ्रू द यू रेट फ्लक्चुएट फ्रॉम ईयर टू ईयर. नेशनल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है द नॉर्मल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट राउंड विच एक नेशनल रेट है अनएम्प्लॉयमेंट का, उसके इर्द गिर्द जो आपका जो फ्लक्चुएट करता है वो हमारा एक्चुअल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता है. साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, द डेविएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फ्रॉम इट्स नेशनल रेट एसोसिएटेड विद बिजनेस साइकिल. मीन्स देखें बेटे साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट ये होती है कि इन्वेस्टमेंट नहीं है आपके मुल्क में, इन्वेस्टमेंट नहीं है, जिसकी वजह से फॉर एग्जांपल कोई भी एक चीज़ की प्रोडक्शन हो रही है, उसकी डिमांड कम हो गई और उसके बाद उसकी प्रोडक्शन रुक गई, लोग उसकी चीज़ की डिमांड नहीं करे तो ऑटोमेटिकली उसकी सप्लाई कम हो जाए, उसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी. इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, वहाँ पे कम इन्वेस्ट करेंगे, जिसकी वजह से उसकी प्रोडक्शन कम होती चली जाएगी और एक टाइम पीरियड आएगा कि उसकी प्रोडक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी. लेकिन जैसे ही हालात बेहतर होंगे अगेन उसकी प्रोडक्शन, अगर डिमांड इंक्रीज़ होती है तो उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी, तो देन उसके बाद उसकी जो है वो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो जाएगी. तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट में कि एसोसिएटेड विद बिजनेस साइकिल जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे. दैट साइक्लिकल नेक्स्ट है हमारे पास बेटे, ये हमारा नेशनल रेट ऑफ ब्लू लाइंस में जो है वो हमारे पास नेशनल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, और जो हमारा रेड लाइंस है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारा जा रहा है कि हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट कौन से ईयर में जो था वो नेशनल रेट से अबव था, कौन से ईयर में नेशनल रेट से बिलो था. ये जस्ट आप इसको जो है वो 1960 से आपको सिर्फ शो करने के लिए था, इसको देख लीजिएगा. नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सप्लेनिंग द नेशनल रेट एंड ओवरव्यू. Even when the economy is doing well, there is always same unemployment including frictional unemployment. Frictional occur when worker spends time searching for the job that best suits their skills and taste. और शॉर्ट टर्म ऑफ मोस्ट वर्कर्स, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट यही होगी कि शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे बेटे अगर हम उसमें सरमा की बात करते हैं, सर्दियों में जैसे मशरूबात हो गए या गर्म हम जो है गारमेंट्स की बात कर लेते हैं, तो वो एक शॉर्ट पीरियड के लिए होता है. तो उनकी जो वहाँ के लोगों की एम्प्लॉयमेंट है तो वो एक शॉर्ट फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होगी. मीन्स वो एक टाइम पीरियड के लिए होगी, वो कुछ ड्यूरेशन के लिए होगी. आफ्टर डैट वो जो है वो जॉब उनकी ख़त्म हो जाएगी. तो अकर व्हेन वर्कर स्पेंड्स टाइम सर्चिंग फॉर द जॉब्स डैट बेस्ट सूट देयर स्किल्स एंड टेस्ट, और शॉर्ट टर्म फॉर मोस्ट वर्कर्स. और स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, अकर्स व्हेन देयर आर फ्यूअर जॉब्स दैन वर्कर्स. यानी ये तब स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट होती है जब देयर आर फ्यूअर जॉब्स, कम जॉब्स एंड देन वर्कर्स की निस्बत, और यूजुअली लॉन्गर टर्म, और ये हमारी ज़्यादातर लॉन्गर टर्म पे होती है. ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए होती है.
उसके बाद बेटे हमारा सेकंड टॉपिक आता है जॉब सर्च का, कि वर्कर्स हैव डिफरेंट टेस्ट एंड स्किल्स एंड जॉब हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स। अब जॉब सर्च क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मैचिंग वर्कर्स विद अप्रोप्रिएट जॉब, कि एक वर्कर के साथ जो है वो अपनी उसकी माइंड मैचिंग होती है कि वो कहाँ पर जो है वो जॉब कर सकता है बेहतर तरीके से, तो वो जॉब सर्च हो जाएगी। सेक्टोरल शिफ्ट्स आर चेंजेस इन द कंपोजिशन ऑफ डिमांड अक्रॉस इंडस्ट्रीज और रीजन्स ऑफ द कंट्री। सच शिफ्ट्स place some workers who must search for new jobs appropriate for the skills and taste. The economy is always changing, so some friction unemployment is inevitable. Inevitable means कि हम नागुज़ीर होती हैं, हमें उसको जो है वो एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो सेक्टोरल जो आपके वक्त के साथ साथ चेंज होती हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पब्लिक पॉलिसी एंड जॉब सर्च। पब्लिक पॉलिसी क्या क्या अडॉप्ट करती है जॉब सर्च के लिहाज से? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एजेंसीज़ हैं जो बेटे बनाई जाती हैं ताकि लोग इजीली जॉब सर्च कर सकें। पब्लिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं जो दिए जाते हैं ताकि इजीली जो हैं वो जॉब्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा सके। अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस है ताकि लोग जो हैं अगर वो जॉबलेस हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, तो वो उनको इंश्योरेंस दी जाती है ताकि ईज़िली वो पार्शली प्रोटेक्ट वर्कर्स इनकम व्हेन दे बिकम अनएम्प्लॉयड, तो उन्हें थोड़ी बहुत वर्कर्स इनकम दी जाती है ताकि वो फर्दर जो है वो अपनी ज़िंदगी को आसान बना सके। पेपर रिस्पॉन्स, इसमें वही बात है, इंसेंटिव्स देंगे तो वो रिस्पॉन्स करते हैं। और नेक्स्ट उसके बाद हमारा अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस कहते हैं रिड्यूस अनसर्टेनिटी ओवर इनकम, गिव्स द अनएम्प्लॉयड मोर टाइम टू सर्च resulting in better job matches and thus higher productivity, means gives the unemployment more times to search, कि अनएम्प्लॉयड को हम एक ज़्यादा टाइम देते हैं कि तुम सर्च करो, रिजल्टिंग इन बेटर जॉब्स मैचेस एंड दस हायर प्रोडक्टिविटी, और हमारे लिए जो है वो हायर प्रोडक्टिविटी को जनरेट कर सकें। उसके बाद बेटे हमारे पास आता है एक्सप्लेनिंग स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट में बेटे हमारे पास डिमांड और सप्लाई के बाद जब हमारा इक्विलिब्रियम आता है, इस डायग्राम में आप देखें एक्स एक्सिस पे हमने लेबर है हमारे पास, और डिमांड फॉर लेबर और सप्लाई फॉर लेबर है। वाई एक्सिस पे हमारे पास वेजेस हैं। जब डिमांड और सप्लाई के मीट करने से हमारे पास इक्विलिब्रियम वेजेस आती हैं। स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट अक्कर तब होती है जब हमारे पास जो है वो व्हेन नॉट एनफ जॉब्स टू गो अराउंड, जब हमारे पास जॉब्स ना हो। अब क्या हो रहा है, अगर फॉर एग्जांपल वेजेस हाई हो जाती हैं हमारी इक्विलिब्रियम वेजेस से, तो देखें हमारा सप्लाई का कर्व आगे है और डिमांड का कर्व हमारा पीछे, मींस हमारी सप्लाई ऑफ लेबर जो है पीछे से बहुत ज़्यादा है, लेकिन डिमांड क्या है, उनके लिए जॉब्स नहीं है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारी यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी उसका हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। सेम इसी डायग्राम को बेटे स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपने इसी डायग्राम को एक्सप्लेन करना है और इसी डायग्राम को ड्रॉ करते हुए आपने इसमें बताना है कि इसमें सप्लाई ऑफ लेबर इंक्रीज़ कर रही है और इसमें आपकी जो है वो डिमांड फॉर लेबर जो है वो कम है। या आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, मीन्स आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि आपका LS माइनस LD, मीन्स आपका जो है LS में से LD, आप यहाँ पे इसको यूँ मेंशन कर सकते हैं कि आपकी सप्लाई ऑफ लेबर ज़्यादा है और डिमांड ऑफ लेबर आपकी क्या है, कम है। तो यहाँ हमारे पास क्या हो रहा है, सरप्लस ऑफ लेबर, हमारे पास यहाँ पर हमारे पास सरप्लस ऑफ लेबर बन जाता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होने लग जाती है। नेक्स्ट उसके बाद बेटे इसमें हम इसको देर आर 3 रीज़न्स फॉर इट, इसकी 3 रीज़न्स हम इसमें डिस्कस करेंगे। पहली है मिनिमम वेज लॉज। मिनिमम वेज लॉज में एक्सीड द इक्विलिब्रियम वेजेस फॉर द लीस्ट स्किल्ड और एक्सपीरियंस वर्कर्स कॉजिंग स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट, बट दिस ग्रुप इज़ अ स्मॉल पार्ट ऑफ लेबर फोर्स, सो द मिनिमम वेज कैन नॉट एक्सप्लेन मोस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। मिनिमम वेज हम एक सेट कर देते हैं तो वो भी हमारी मिनिमम जो इक्विलिब्रियम लेवल को एक्सीड कर जाती है, तो ये ज़्यादातर आपको जो है वो स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट कर देती है। देन सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है यूनियंस का। यूनियंस आर वर्कर एसोसिएटेड दैट बार्गेन्स विद एम्प्लॉयर्स ओवर वेजेस। यूनियन देखें बेटे, हर इंस्टीट्यूशन में कहीं ना कहीं यूनियंस बनी हुई होती हैं जो कि बार्गेन्स करते हैं एम्प्लॉय के लिए वेजेस की, बेनिफिट्स की, वर्कर्स की, कि भी किस तरह से उनकी कंडीशंस होनी चाहिए। वो निगोशिएट करते हैं कि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा वेजेस हों। तो टिपिकली यूनियन वर्कर्स अर्न्स 20% हायर वेजेस दैन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम जो उनका इक्विलिब्रियम लेवल होता है हमारे वेजेस का, तो
उसकी वजह से क्या होगा कि बेटे इनसाइडर हमारे वर्कर्स जो होंगे वो बेटर ऑफ होंगे और जो आउटसाइडर होंगे वो जॉब से वर्स ऑफ होंगे, जिसकी वजह से जो नॉन यूनियन लेबर होंगे उनकी जो है वहाँ पे लोग ज़्यादा अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, और जो यूनियन वाले लोग होंगे वो जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे होंगे उनकी वेजेस जब इक्विलिब्रियम लेवल से बढ़ जाएंगी, जब वो कहेंगे कि हमें हमारी जो है वेजेस बढ़ाई जाएँ उसी लेवल पर रहते हुए, तो अगेन क्या होगा, हमारी सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगी और डिमांड हमारी क्या होगी, कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे जो है वो इनसाइडर जो लोग होंगे वो एम्प्लॉयड बेटर ऑफ होंगे, और आउटसाइडर के क्या होंगे, हमारे लोग जो हैं वो वर्स ऑफ कंडीशन में होंगे। देन यूनियंस गुड और बैड है, इकोनॉमिस्ट डिसएग्री। क्रिटिक्स क्या कहते हैं, यूनियंस आर कार्टल्स, दे रेज वेजेस अबव इक्विलिब्रियम वेजेस विच कॉज अनएम्प्लॉयमेंट एंड और डिप्रेस वेजेस इन नॉन यूनियन लेबर मार्केट्स। वही बात बेटे, कार्टल्स मीन्स हमारा एक टर्म है जिसमें वही जो हैं वो अपने डिसीजंस लेते हैं, अपनी मर्जी करते हैं, और जिसकी वजह से वो इक्विलिब्रियम लेवल से अबव चले जाते हैं, जिससे हमारे जो हैं वो अनएम्प्लॉयड जो हैं वो ज़्यादा लोग हो जाते हैं। एडवोकेट्स यूनियंस काउंटर द मार्केट पावर ऑफ लार्ज फर्म्स मेक्स फर्म्स मोर रिस्पॉन्सिव टू वर्क कंसर्न्स। तो ये हमारे इस तरह से कि यूनियन जो हैं वो हमारे अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। एफिशिएंसी वेजेस, थर्ड पॉइंट हमारा है, द थ्योरी ऑफ एफिशिएंसी वेजेस फर्म वॉलंटरीली पे ऑफ अबव इक्विलिब्रियम वेजेस टू बूस्ट वर्कर प्रोडक्टिविटी। एफिशिएंसी वेजेस क्या होते हैं बेटे, कि फर्म जो है वो अपने वर्कर्स को जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा पे कर रही होती है ताकि वो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा दे सकें। डिफरेंट वर्जन्स ऑफ एफिशिएंसी वेजेस थ्योरी सजेस्ट डिफरेंट रीजंस वाई फर्म्स पे हाई वेजेस। डिफरेंट वर्जन्स हैं कि क्यों एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए एफिशिएंसी वेजेस जो हैं वो दी जाती हैं, इसके बारे में डिफरेंट जो हैं वो हमारे हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा कि वर्कर्स हेल्थ, कि हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ में बेटे मोस्टली ये होता है कि वर्कर्स की हेल्थ के ऊपर इतना ज़्यादा नहीं होता, तो इसलिए उन्हें थोड़ा सा ज़्यादा पे किया जाता है ताकि वो अपने बेटर हेल्थ ईट और मेक देयर हेल्दियर एंड प्रोडक्टिव कर सकें। और सेकंड पॉइंट हमारा था वर्कर टर्नओवर, के वो ज़्यादा से ज़्यादा नए लोगों को हायर करना जो होता है वो कॉस्टली हो जाता है, तो इसलिए होता है कि जो ऑलरेडी मौजूद हैं उनकी जो है वो वेजेस को बढ़ा दिया जाता है ताकि उनका जो है वो इंसेंटिव्स बढ़ा, ताकि वो वहाँ पे स्टे कर सकें। थर्ड पॉइंट है वर्कर क्वालिटी, अगर वेजेस बढ़ा दी जाएँ तो वो अपनी क्वालिटी को भी इंक्रीज़ करता है। वर्कर एफर्ट, अगर उनको जो है वो और ज़्यादा थोड़ी सी एफिशिएंसी वेजेस बढ़ा दी जाएँ तो वो उनकी एफर्ट भी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। लास्ट पे बेटे हमने ये इसकी समरी है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है, स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट है, और इस तरह से हमारा जो है वो आप इसकी समरी अनएम्प्लॉयमेंट जो हमारा साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, जितनी भी अनएम्प्लॉयमेंट के हमने टाइप्स पढ़ी हैं, फार्मूलाज पढ़े हैं, काइंडली आप इसको देख लीजिएगा, और इसमें जो फार्मूलाज जो दो हमने न्यूमेरिकल्स की हैं उसको लाजमी देख लीजिएगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, और इंशाल्लाह हम इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।